बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर क्या सर प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये ऑप्शन का मतलब सर क्या आएगा। सपोज क्वेश्चन नंबर वन का आपको क्या करना, पहले पेपर को पूरा पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है सर ओमार शीट को कैसे फिलअप करना है। वहाँ पे ओमार शीट में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ESI का नोटिफिकेशन आया, एग्जाम ऑफलाइन होगा। हेलो, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से ESI का नोटिफिकेशन आया, एग्जाम ऑफलाइन होगा, ओमार शीट बेस पे होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है सर ओमार शीट को कैसे फिलअप करना है, ओमार शीट कैसे आती कैसी है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता जो फ्रेशर स्टूडेंट ओमार शीट होती क्या है। तो ये जो आपको दिख रही है ये ओमार शीट है, ठीक है। ओमार शीट को कैसे फिलअप करना है और ओमार शीट में वो ध्यान क्या रखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज ध्यान नहीं रखे तो आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ओमार शीट में ध्यान क्या रखना है। ज्यादा अपन इसको बड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। जब भी ओमार शीट आप फिलअप करोगे एग्जाम में, वहां पे अलग अलग आपके ऑप्शन आ सकते हैं। यहाँ पे नाम आया है, वहां पे आपका ये भी आ सकता है रोल नंबर का, ठीक है। मेन आपका रोल नंबर भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है। वहां पे ओमार शीट में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। बट बेसिकली जो ओमार शीट, जो आइडियल एक ओमार शीट होती है, उसका मैंने एक इमेज ले रखा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम आए या रोल नंबर आए, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आपको क्या करना है, नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे फिलअप करोगे वो आपके एग्जामिनर और आपके पर्पस से। ओमार शीट के अंदर जो कंप्यूटर आपका रीड करता है, कंप्यूटर आपका ये रीड नहीं करेगा, कंप्यूटर आपका रीड करेगा। सपोज किसी का नाम है राम, तो आप लिख दे राम। तो यहां पर इस ABCD में आपको ढूंढना है, आर के ऊपर ऊपर पूरा गोला करना है। इसके बाद में दूसरा क्या, ए के ऊपर पूरा गोला करना है, एम के ऊपर पूरा गोला करना है। ये आपको गोला करना है। गोला पूरे सर्कल में होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। कौन सी पेन से करना है, ESI के अंदर आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, उस ब्लैक पेन से ही गोला होना चाहिए। कौन सी पेन से, ब्लैक पेन से। तो एक बार फिर मैं आपको ये ब्लैक पेन से करके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया नाम का ऑप्शन। अब यहाँ पे रोल नंबर भी आ सकता है। तो यह किसी का ऑप्शन है 35005। तो आपको क्या करना है, ये 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 नंबर को गोला करना है, कंप्लीटली गोला करना है। 5 नंबर को गोला करना है, 0 नंबर को गोला करना है, 2 नंबर को गोला करना है। गोला कंप्लीटली करना है। यहाँ पे जल्दबाजी में करो, लेकिन आपको एग्जाम में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। और यहाँ पे 0 और 5। तो यह नाम हो गया, ये आपका हो गया रोल नंबर। अब वहां पे पेपर के अलग अलग सेट आते हैं, किसी का A सेट, किसी का B सेट, किसी का C, किसी का D। तो यहां से आपको सेट, सपोज D सेट है तो D के ऊपर गोला कर लोगे, C है तो C के ऊपर गोला कर लोगे, B होगा तो B के ऊपर गोला कर लोगे। सब्जेक्ट कोड आ सकता है, सब्जेक्ट कोड में अलग अलग आएगा कि सपोज 350 आ गया तो यहाँ पे 3 नंबर पे गोला कर दो, 5 नंबर पे गोला कर दो, 0 नंबर पे गोला करो। बेसिकली मैं आपको यह समझाना ये चाहता हूं कि जो ऊपर बॉक्सेज दे रखे हैं, उस बॉक्सेज के अंदर आपको नंबर्स या जो आपको अल्फाबेट डालना है, अगर आपको नाम पूछते हैं, और आपको नीचे जो है इसके अंदर गोला करना है। गोला करते समय कंप्लीटली आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना है। एग्जाम में न व्हाइटनर यूज होता है, न पेन ब्लेड यूज होती है। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको घर पे ही ओमार शीट का एक बार प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अदरवाइज आप एग्जाम में मिस्टेक करोगे। ये आपके ओमार शीट का था। ये ओमार शीट का आपका बेसिक आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके बाद में MCQ कैसे फिलअप करना उसका भी आपको बताऊंगा। इसके बाद में जो मिशन हाई की ओमार शीट जो भेजी जा रही स्टूडेंट को, हाँ बिल्कुल मिशन हाई ओमार शीट भी भेज रहा है। जो स्टूडेंट मॉडल पेपर जो ले रहे हैं उन स्टूडेंट को मॉडल पेपर के साथ में एक ओमार शीट भी भेजी जा रही है। वो उस ओमार शीट को भी कैसे फिलअप करना उसको भी मैं बताऊंगा। अब आपके बारे में एक और इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। अगर कोई भी स्टूडेंट ESI नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, अभी तक उन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप शॉर्ट टाइम में मिशन हाई बुक्स के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। आप मिशन हाई की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आपको कंप्लीटली कॉम्बो बुक्स मिल जाएंगे। कॉम्बो बुक्स के साथ में आपको ESCC की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, तो वहां जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आगे अपन थोड़ा और देखते हैं। ये क्या था, ये बेसिक
आपका डाटा था, बेसिक डाटा में आपके पर्सनल डाटा था। अब अपन आगे बात करते हैं, क्या है कि वो तो आपके पर्सनल डाटा हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली मिस्टेक करते हैं, ऊपर के साथ में नीचे भी करते हैं। ऊपर मिस्टेक करेंगे तो आपकी कई बार कॉपी भी चेक नहीं होगी अगर आपने मिस्टेक की, क्योंकि आगे वाले कंप्यूटर चेक करेगा। कंप्यूटर को अगर आपका रोल नंबर ही शो नहीं होगा तो वो कैसे चेक करेगा, तो आपका रिजल्ट भी रुक सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके फोर्थ ऑप्शन है, मे बी अभी तक डिसाइड नहीं है, बट एक चीज आपको फिर से कहना चाहूंगा, ई ऑप्शन भी आए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ई ऑप्शन भी आता है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ई ऑप्शन का मतलब सर क्या आएगा, ई ऑप्शन का सिंपल से मतलब रहेगा इसमें से कोई भी नहीं, मतलब जिस क्वेश्चन का कोई अटेम्प्ट करना नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसका भी आपको बॉक्स फिलअप करना पड़ सकता है। अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, बट राजस्थान के जो कुछ एग्जाम हुए उस एग्जाम राजस्थान और हरियाणा में, उसमें ई ऑप्शन भी आया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको 10 मिनट एडिशनल मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, ई ऑप्शन भी आ जाए तो मतलब जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करे उसमें ई ऑप्शन आ जाएगा। सपोज आप क्या करोगे कि जब भी पेपर अटेम्प्ट करोगे कितना क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएगा। ये एक मैंने डमी बनाई, इसमें 200 क्वेश्चन का है, तो 100 क्वेश्चन तक आपको आएगा। मे बी 25-25 के सेट आएंगे, 25, 25 और 25। बेसिकली इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप पेपर सोल्व करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको पेपर के अंदर ही टिक मार्क करना है, बी सी डी ई। फिर जैसे आपका एक बार फर्स्ट राउंड हुआ तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से देखना है कि बी के अंदर मैंने क्या फिलअप किया है, तो बी सपोज एक के अंदर बी फिलअप किया है। इसके बाद में अगर सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया तो उसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, लेकिन अगर ई का ऑप्शन है तो ई फिलअप कर लो। इसके बाद में अगर सपोज 3 नंबर छोड़ दिया, 4 नंबर छोड़ दिया, 6 नंबर में ए किया तो ए डाल दो, 7 नंबर में सी किया तो सी डाल दो, 8 नंबर में डी, 9 में अगर छोड़ दिया तो छोड़ दो, 10 में डी। कई बार कैसे होता है स्टूडेंट गलती कहां करते हैं कि जब आप अगर आपके पेपर में से क्वेश्चन मिस कर लेते हो, मिस करने के बाद में आपने वहां तो मिस किया लेकिन यहां पे आंसर ऊपर नीचे हो जाएगा। यहां पे अगर आपका आंसर ऊपर नीचे हुआ इसका मतलब आपका मार्क्स कट जाएगा। मार्क्स कैसे कटेगा, सिंपली सपोज 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ओरिजिनल आंसर है बी और आपने 10 नंबर का डी आंसर इसमें फिलअप किया, तो फिलअप मतलब एक तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। इसका मार्क्स आ रहा था 3 मार्क्स, तो इसका भी 3 मार्क्स भी नहीं आ रहा है और इसका भी कितना जाएगा 1 मार्क्स, इसका भी 1 मार्क्स। टोटली आपको 5 मार्क्स का लॉस है। एक क्वेश्चन भी अगर ऊपर नीचे होता है तो टोटल कितने क्वेश्चन का लॉस है, 5 मार्क्स का। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके लिए आपको मैं अभी आपको हम जो ओमार सेट भेज रहे हैं उसमें थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लेना, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अभी ये जो ओमार सेट थी एक आइडियल ओमार सेट जो आपके एग्जाम में देखी जा रही है। मिशन हाई की ओमार सेट जो हम मिशन ओल्ड पेपर के साथ में भेज रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी देख लीजिए। तो अभी देखिए ये अपनी जो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की ओमार सेट है, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की, इसमें अपन ने कुछ चेंजेस किया है जो आपको मिशन ओल्ड पेपर के साथ में भेजी जा रही है। अरे भाई आप इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, मिशन हाई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो और लोग बहुत ऑर्डर कर रहे हैं धमाकेदार। अब फ्लिपकार्ट पे सिंपली डाल लोगे ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर, डायरेक्टली आपको पहली बुक यही दिखाई देगी, लेकिन पूरा नाम क्या है, ईएसआई यूपीएससी मॉडल पेपर मिशन हाई, तो ये आपको दिख जाएगी। कलर आपको दिख रहा ना, तो इसके साथ में ये आपको ओमार सीट भी दे रहे हैं और ओमार सीट के साथ में एक और सीट दे रहे हैं जिसको बोलते हैं रिव्यू सीट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपके ग्रोथ के हिसाब से आपकी तैयारी के असेसमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट रहेगी। तो देखिए आप ये मिशन हाई की जो ओमार सीट है, जब ये आपके घर पे आएगी बुक्स के साथ में ये आपके पास में क्या आ जाएगी ओमार सीट। इस ओमार सीट की आपको 8 से 10 फोटोकॉपी करवानी है। हम इसके साथ में एक सीट ओरिजिनल सीट भेजेंगे, उससे आप 5 से आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं। अगर फोटोकॉपी नहीं करवाते हैं तो दूसरा काम यह है कि आप पेंसिल से गोला फिलअप कीजिए और उसको एग्जाम के बाद जैसे अटेम्प्ट हो गया आपको पता लग गया अभी आपके इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इतने राइट हो रहे हैं, उनको वापस इरेज कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये भी अवेलेबल है। इसके अंदर भी आपको अपना नाम तो फिलअप करना है, ये तो परमानेंटली है, किसी भी ओमार सीट में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड नहीं आएगा, यहाँ पे का टेस्ट कोड, टेस्ट नंबर
और एडमिशन की जगह भी आ जाएगा टेस्ट नंबर। टेस्ट नंबर देने का पर्पज क्या है, मेन एग्जाम में यहाँ पे रोल नंबर आएगा, सब्जेक्ट कोड आएगा, और इसके अलावा आपका जो पेपर कोड आ सकता है अलग आएगा। लेकिन इस ओमार सीट में अपन ने कुछ चेंजेस किया, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मिशन हाई की ओमार सीट और अपने जो रियल एग्जाम की ओमार सीट में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैंने एक आइडियल ओमार सीट कैसी होती है उसके बारे में बताया, अभी अपन मिशन हाई की ओमार सीट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल आपके लिए स्ट्रिक्टली लिखा है, ऑनेस्टी के साथ पेपर देना है, सीटिंग नहीं करनी है। वहां पे मैं तो देखने आऊंगा नहीं, तो आपको खुद को भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको रियल तैयारी करनी है तो ऑनेस्टी के साथ में एग्जाम देना है, और एग्जाम के बाद में आपको खुद, क्योंकि आपका खुद का फीचर है, आप अगर डिसऑनेस्टी के साथ दोगे, बोले मेरे 100 क्वेश्चन से 100 राइट हो रहे, फिर भी मुझे को फर्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत लॉस आपका ही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑनेस्टी के साथ में एग्जाम देना है। इसके बाद में यहां पे आपको पेंसिल से यूज करना है। अगर आप एक ही ओमार सीट के ऊपर सोल्व करते तो आपको पेंसिल से यूज करना है। अगर आप फोटोकॉपी करवा सकते हो, आपके पास फोटोकॉपी की दुकान अवेलेबल है, तो ब्लैक पेन यूज करना है। ब्लैक पेन यूज करना है ताकि आप एग्जाम में भी आपको ब्लैक पेन यूज करना पड़ेगा। तो आप यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि क्या सर प्रैक्टिस करना जरूरी है? भाई विराट कोहली 20 साल से खेल रहा है, ठीक है, धोनी 25 साल से खेल रहा है, तेंदुलकर भी लंबे टाइम से खेल रहे हैं, बट आज भी अगर कल जयपुर में मैच होगा तो एक दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे। कल अगर मुंबई में मैच होगा फिर भी वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन बी परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि एग्जाम जब वो लोग हर दूसरे मैच में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये से नर्सिंग ऑफिसर तो एग्जाम 5 साल में एक बार आता है, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए हम ओमा सीट आपके लिए भेज रहे हैं, क्योंकि हमको भी पता है स्टूडेंट इससे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज स्टूडेंट डायरेक्टली एग्जाम में जाएंगे तो एक का बी कर लेगा, बी का सी कर लेगा, क्वेश्चन भी ऊपर नीचे कर देगा, रोल नंबर गलत कर लेगा। फिर अगर आपने शुरुआत में ऐसा कुछ किया तो आप खुद भी इतने घबरा जाओगे, और मेरा गलत होगा, अभी क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन बाहर निकल जाऊंगा, मुझे ब्लेड मिलेगा नहीं मिलेगा, व्हाइटनर मिलेगा नहीं मिलेगा, व्हाइटनर अलाउ नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों में आपका पूरा माइंड क्वेश्चन को रीड करने के बजाय इनमें गिर जाएगा। तो आपको क्या करना, पहले ही प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में आपके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और पर क्वेश्चन कितना है, 3 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 1। मतलब आपका पेपर कितने मार्क्स का है, आपका पेपर 300 मार्क्स में से है। पेपर कितने मार्क्स में से है, 300 मार्क्स में से। इसके बाद में अगर आपने डबल बार अगर किसी गोले क्लिक किया, एक का पूरा गोला किया, एक का आधा क्लिक किया, तो भी वो नहीं माना जाएगा, वो आंसर आपका पूरा नेगेटिव मार्क माना जाएगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में मैंने पहले बता दिया है कि वो अलाउ नहीं है। हाँ, अब ये तो हो गई ओमार सीट। ओमार सीट के बाद में एक आपको असेसमेंट सीट दे रखी है। असेसमेंट सीट आपको पूरी होने के बाद में आपको इस नंबर के ऊपर या इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करनी है। असेसमेंट सीट क्या है, असेसमेंट सीट क्या क्या है उसका भी मैं आपको एक बार पूरा थोड़ा बता दूंगा, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये क्या है, पहले तो अपनी नर्सिंग ऑफिसर मॉडल पेपर जो बुक्स है, कौन सी बुक्स है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन या अपने मिशन हाई की ऑफिशियल वेबसाइट www.missionhighpublication.com पे आपको मिल जाएगी, और ये वहाँ पे थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट के साथ मिलेगी। तो आप बेटर है कि आप मिशन हाई की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये आपकी ओमार सीट इसके साथ में आएगी। यहाँ पे पर पेपर में आपको 100 क्वेश्चन है। अरे बुक कैसी है, ये तो मैंने आपको पहले तो बोला, इसका सैंपल पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप सैंपल पीडीएफ देखिए, एक पेपर खुद सॉल्व करके देखिए, मजा आ जाएगा, फिर आप ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं। ये आपकी ओमार सीट रहेगी। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आपको क्या करना, पहले पेपर को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। सपोज यहां पे मैंने 2 पार्ट डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ऐसा डिवाइड क्यों किया, ऐसा डिवाइड करने के पीछे मेरा सिर्फ इतना सा है कि हमारे स्टूडेंट का खर्चा ज्यादा नहीं आए, कि वो एक ही पेज में उसके 2 टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। एक ही टेस्ट में कितने, 2 टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। एक टेस्ट इस पार्ट में कर लो, कौन से पोर्शन में, एक टेस्ट इधर कर लो, दूसरा इधर कर लो, ठीक है। सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका आंसर बी है, बी कर दो। इसके साथ में आपको टाइमर लगाना है।
घड़ी लगा के बैठना है। मैं आपको फिर से बताता हूं, ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन अभी कर लिए, 25 क्वेश्चन 2 घंटे बाद करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको टाइमर लगा के करना है। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको मिस छोड़ना है, पूरा छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना। तीसरे में सी कर दो, सपोज सी हो तो इस प्रकार से आपको फिलअप करनी है। गलती क्या करते हैं, मैंने पहली ओमार शीट में भी बताई, इस बार फिर से बता देता हूं कि ऐसा नहीं हो कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको 5 नंबर में डालो या 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर 7 नंबर में डालो। अगर ऐसा गलती आपने किया तो आपका 5 मार्क्स कंप्लीटली उड़ जाएगी। कितना? 3 मार्क्स जो क्वेश्चन में राइट हो रहा था उसके, 2 मार्क्स नेगेटिव मार्क की। सर इन सब चीजों को दूर कैसे करना है? ऐसे तो मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ह्यूमन एरर है। सपोज आपने एग्जाम 1 दिया, यहां पे आपने मिस्टेक की, तो यहां पे आपने जो मिस्टेक की वो सेकंड टेस्ट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो सेकंड में कर रहे हो थर्ड तक नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई स्टूडेंट 1 से लगाकर 20 तक जाएगा और 1 से लगाकर 20 तक जाएगा, और उसमें हमने 2 अटेम्प्ट के लिए रखा है कि भाई एक एग्जाम बुक आते आप दे दो, एक 15 दिन 20 दिन बाद और दे दो, तो 2 अटेम्प्ट रखे हैं। तो कोई बंदा अगर 40 बार अगर ओमार शीट फिलअप करेगा, फिर भी गलती करने की पॉसिबिलिटी अभी अगर आपकी 99% है तो आपके 1% पे आके रह जाएगी। कितनी? 1% पे। तो अगर आप एग्जाम अगर रियली अगर आप नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हाँ कल मैंने बताया था कि सैलरी बहुत मिलती है, बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे कब मिलेंगे? इनको प्रॉपरली आप अगर रीड करोगे, प्रॉपरली यहाँ पे फिलअप करोगे, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करोगे, तभी सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा तभी पैसे मिलेंगे। ये आपकी है आपकी ओमार शीट। अब आगे अपन एक और बात करते हैं कि सर जो आप बोल रहे थे रिव्यू शीट, असेसमेंट शीट, असेसमेंट शीट क्या है? असेसमेंट शीट बेसिकली क्या है कि कोई स्टूडेंट ओमार शीट फिलअप करेगा। अब उसको कैसे पता लगेगा भाई मेरे टेस्ट बाय टेस्ट मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? टेस्ट बाय टेस्ट मार्क्स बढ़ रहे घट रहे, ठीक है। अब सपोज देख लीजिए, ये आपकी असेसमेंट शीट है, ठीक है। आप पेपर 1 दिया, पेपर 1 में अटेम्प्ट फर्स्ट 100 क्वेश्चन का रहेगा। सपोज आप जब खुद एनालिसिस करोगे अपने आंसर की और ओमार शीट के, सपोज आपने 100 में से 95 अटेम्प्ट किए। कितने अटेम्प्ट किए? 95। तो ये आपके लिखो 95 में से आप देखो आपके राइट कितने, सपोज 80 क्वेश्चन राइट है, तो यहां पे लिख दो कि करेक्ट रेस्पॉन्स कितना? 80। रॉन्ग रेस्पॉन्स कितना? 95 में से 80 का रॉन्ग रेस्पॉन्स कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कितना हो गया? 80 इंटू 3 इक्वल टू 240। कितना हो जाएगा? 240। और एक बात मैंने फिर से बताया कि आपका जो एक जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? पर क्वेश्चन रॉन्ग का 1 मार्क्स चला जाएगा। कितने क्वेश्चन रॉन्ग है? 15। तो इसमें से 15 निकाल लो, कितने मार्क्स आ रहे हैं? 225। कितना मार्क्स आ रहे हैं? 225। ऐसे आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में फिलअप करनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट पहले सबका फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, और जब फर्स्ट अटेम्प्ट देने के 7-8 दिन बाद या 10 दिन बाद, जैसे आपका एग्जाम का शेड्यूल रहे, ठीक है, आपका जो तैयारी का शेड्यूल रहे, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट देना। तो 2 चीजें यहां पे देखनी है। एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट के जो टेस्ट बाय टेस्ट आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं क्या? टेस्ट बाय टेस्ट आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं क्या? दूसरा, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट फर्स्ट से अटेम्प्ट सेकेंड डे पर एग्जाम का, उसके में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, तो वो देखनी है। तीसरी चीज कि ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक की आपको थ्योरी में देखनी है। थ्योरी मिशन परिचारिका से देख सकते हो, या अगर आपके पास में कोई अच्छे नोट्स है, कंप्लीट नोट्स है, वहां से आप देख सकते हो। तीसरी बात है कि कोई भी क्वेश्चंस गलत होता है, 2 रीजन से गलत होता है। एक तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसकी वजह से, दूसरा आपने अगर क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड नहीं किया है उसकी वजह से, तीसरा आपने ओमार शीट में गलत फिलअप कर दिया। तो इन चीजों में आपको लिखना है रिमार्क में, ताकि रिमार्क फर्स्ट और रिमार्क सेकंड में आपको पता लग जाए। ये कंप्लीटली हमारी क्या है, ये कंप्लीटली हमारी पूरी ये 20 टेस्ट तक पूरी सीट है। यहाँ से आपको कंप्लीटली असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ESA 2024 एग्जाम का नाम लिख दो। इस सीट का आपको फोटो लेके हमारे व्हाट्सएप पे जरूर भेजना है, और इसी प्रकार के हम और नया कंटेंट लाने की ट्राई करेंगे, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी को एक नया बूस्ट मिले। और जिन लोगों ने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है, जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट की तो वो तो लोग ये सॉल्व करो, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है
तो आप मिशन हाई का कॉम्बो बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है डियर्स, थैंक यू।